प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के कोच्चि में आयोजित समारोह में 4,000 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाएं राष्ट्र को की समर्पित का विकास का नया आयाम गढ़ रहा है भारत। राज्य के कृषि सचिव ने गिनाई विभाग की उपलब्धियां, कहा किसानों की उन्नति के लिए सरकार ने उठाए हैं कई कदम, खेती किसानी को मिल रहा है बढ़ावा। धनबाद में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई, कोयला और होटल कारोबारियों के करीब आधा दर्जन ठिकानों पर की छापेमारी। और रांची में 67वीं राष्ट्रीय स्कूली फुटबॉल प्रतियोगिता का खेल, मंत्री हफीजुल हसन ने किया उद्घाटन। पहले दिन खेले गए 4 मैच। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या दिमता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक दिवसीय केरल दौरे के दौरान कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उन्होंने कोच्चि में 4,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान श्री मोदी ने कहा कि शिपिंग और इनलैंड वाटरवेज के सेक्टर में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाने के लिए पिछले 10 वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा अनेक रिफॉर्म्स किए गए हैं। देश को अपना सबसे बड़ा ड्राई डॉक मिला है। इसके अलावा आज शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयरिंग और एलपीजी इंपोर्ट टर्मिनल इंफ्रास्ट्रक्चर का भी लोकार्पण हुआ है। ये सुविधाएं केरला और भारत के इस दक्षिणी क्षेत्र के विकास को गति देंगी। मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत के निर्माण का ऐतिहासिक गौरव कोच्चि शिपयार्ड के पास है। इन नई सुविधाओं से शिपयार्ड की कैपेसिटी कई गुना बढ़ जाएगी। मैं केरला के निवासियों को इन सुविधाओं के लिए बधाई देता हूं। इधर केरल के त्रिप्रयार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री ने भी रोड शो के जरिए लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान श्री मोदी की एक झलक पाने के लिए लोग बेताब दिखे। लोगों ने प्रधानमंत्री पर पुष्प वर्षा भी की। व्यक्त किया। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन आज रांची स्थित इफ्काई विश्वविद्यालय के 4थे दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों के बीच डिग्रियां बांटी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में राज्यपाल ने राज्य में जारी ताजा घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि ईडी अपना काम कर रहा है और सीएम हेमंत सोरेन को सही जवाब ईडी को देना है। रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज सदस्यता ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की उपस्थिति में मनिका जिला परिषद सदस्य बलवंत सिंह, गारू प्रखंड की पूर्व जिला परिषद सदस्य शिल्पा कुमारी और मनिका की पूर्व प्रखंड प्रमुख गायत्री देवी ने अपने समर्थकों के साथ पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। तो आज आप सबका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सब लोगों को हमारे ओर से बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत धन्यवाद कि पार्टी में योगदान के लिए जिस प्रकार से जो इच्छा शक्ति, मुहूर्त नहीं उसको कह सकते, इच्छा शक्ति काफी प्रबल थी। और मैं तो वास्तव में उम्मीद नहीं किया था, क्योंकि इन लोगों ने इतना हमसे आग्रह किया था आने के लिए और मैंने भी कहा था कि जब समय मिलेगा और अपने निर्धारित करके मैं जरूर आऊंगा। जमीन घोटाला केस में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के समन पर जारी प्रकरण को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि ईडी कानून के मुताबिक ही कार्रवाई करती है।
लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा की ओर से दीवार लेखन कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस सिलसिले में आज चंदन कियारी विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 219 में नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने दीवार लेखन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हर बूथ तक इस अभियान को ले जाया जाएगा। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने आज पाकुड़ जिले के सदर प्रखंड कार्यालय परिसर में अधिकारियों और कर्मियों के लिए बनने वाले भवन का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने आंगनबाड़ी सेविकाओं के बीच किट का भी वितरण किया। श्री आलम ने जनता के साथ संवाद किया और अधिकारियों के साथ बैठक भी की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य का सर्वांगीण विकास राज्य सरकार की प्राथमिकता है। भारतीय संगठन में हमारे पास कल मिला है और आज निश्चित तौर पर हम वार्ता करेंगे। किसी चीज के द्वारा ज्यादा ये मांगा जा रहा है। पाकुड़ में हम आज तक नहीं देखे थे, लेकिन पहली बार मुझे सुनने मिला है। राज्य के गिरिडीह और कोडरमा जिले में लिथियम के भंडार होने के संकेत मिले हैं। खान एवं भूतत्व विभाग के सचिव अबू बकर सिद्दीकी ने रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि झारखंड में मिलने वाले लिथियम की क्वालिटी और क्वांटिटी काफी अच्छी है। इस क्षेत्र में काफी अच्छे परिणाम बहुत जल्द मिलने वाले हैं। बालू घाटों की नीलामी के संबंध में उन्होंने बताया कि कई तरह के गाइडलाइन के बदलाव होने के कारण बालू के संबंध में लोगों को परेशानी हो रही है। हालांकि मार्च महीने तक काफी चीज आसान हो जाएगी। में रहेगा बालू तो सैंड वाला में देखिए, आम जनता हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे क्योंकि आप लोग के माध्यम से हम लोग जनता से बात करते हैं। आम जनता को दिखाई पड़ता है माइनिंग डिपार्टमेंट, लेकिन बालू में पिछले 3-4 साल में जितना चेंजेस जो हुआ आप देखेगा तो कई तरह का गाइडलाइंस बदलते हुए। इस मौके पर कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग से जुड़ी उपलब्धियों के बारे में भी विभागीय सचिव अबू बकर सिद्दीकी ने कई महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। उन्होंने बताया कि झारखंड में मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए झारखंड मिलेट्स मिशन का गठन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पशुपालकों को ध्यान में रखकर हर ब्लॉक में मोबाइल वेटनरी हॉस्पिटल चलाने की योजना है। अभी ये बढ़कर 2.5 लाख लीटर पर डे हो गया। आप जानते होंगे जो 3 डायरी जो नया शुरुआत हुआ साहबगंज में, देवघर में और पलामू में, उसमें 50,000 पर डे कलेक्ट करने की क्षमता के साथ 3 नया डायरी लागू किया गया। ये सब का नतीजा है। आज हम लोग पहले 1,30,000 करता था कलेक्शन पर डे, आज हम लोग दूध का कलेक्शन 2.5 लाख लीटर पर डे। झारखंड की कैबिनेट सचिव वंदना डाडिल के उस पत्र का ईडी ने जवाब दिया है जिसमें कैबिनेट सचिव के पत्र के माध्यम से जानकारी मांगी थी कि राज्य के सरकारी अधिकारियों को भेजे गए समन के पीछे के पूरे मामले को स्पष्ट करें। ईडी ने जवाब देते हुए कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राज्य के किसी भी अधिकारी से जानकारी मांगने और समन जारी करने का कारण पूछने का राज्य सरकार को कोई अधिकार नहीं है। हजारीबाग के चर्चित कोयला कारोबारी इजहार अंसारी को अब ईडी के तीखे सवालों का सामना करना पड़ेगा। ईडी पीएमएलए की विशेष अदालत ने इजहार अंसारी को 6 दिनों की ईडी रिमांड पर भेज दिया है। आईटी की टीम सुबह से धनबाद में कई कोयला और होटल कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। आईटी की टीम ने करीब आधा दर्जन स्थानों पर दबिश दी है। जानकारी के मुताबिक यह छापेमारी अनिल गोयल, सुरेश चौधरी, मन्नू सिंह और दीपक पोदार के आवास, ऑफिस, होटल और भट्ठों पर की गई है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी पिछले 3 दशकों से एमएसएमई क्षेत्र के प्रचार, वित्त पोषण और विकास के कार्य को बढ़ावा देने की दिशा में एक प्रमुख वित्तीय संस्थान के रूप में सेवा दे रहा है। इस वर्ष जमशेदपुर में 70% इसका ग्रोथ बढ़ा है। ये बातें सिडबी के उप प्रबंध निदेशक सुदत्त मंडल ने कही। ग्रोथ हुआ है इस साल में जमशेदपुर ऑफिस में, और जो रीपेमेंट ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी बहुत अच्छा है। हमें कोई डेलिंक्वेंसी का प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। सारे जो हमारे कस्टमर्स हैं वो टाइम से अपना ऋण चुका रहे हैं, तो हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। पटना क्षेत्र है जिसके अंतर्गत बिहार और झारखंड दोनों आते हैं। ये देश में सिडबी का सबसे तेजी से ग्रो करने वाला रीजन है, क्योंकि हमारे फुटप्रिंट्स पहले बहुत ज्यादा नहीं थे, लेकिन हमने अपने फुटप्रिंट्स को बहुत स्ट्रॉन्ग किया है यहाँ पर। हजारीबाग जिले में समाज कल्याण विभाग की ओर से डायन प्रथा उन्मूलन अभियान शुरू किया गया है। इस सिलसिले में जिले की उपायुक्त नैन्सी सहाय ने 4 जन जागरूकता रथ रवाना किया।
इस मौके पर उन्होंने सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में जन सहभागिता पर जोर दिया। डायन प्रथा को लेके पूरे राज्य में, जिले में भी कुछ मामले सामने आते हैं। उससे संबंधित आज उन्होंने 4 जागरूकता रथ को हरी झंडी देकर रवाना किया। उद्देश्य ये है कि इस कुरीति के बारे में लोग ज़्यादा से ज़्यादा जानें, क्या इसके दुष्प्रभाव हैं और क्यों इससे सभी को दूर रहना चाहिए। और जो लोग अगर इसका शिकार बनते भी हैं, जो महिलाएं, तो उनके लिए फर्दर विभाग की तरफ से क्या प्रावधान है, उनको कैसे बेहतर जीवन जीने के लिए विभाग भी प्रोत्साहित करता है। विकसित भारत संकल्प यात्रा को झारखंड समेत देश भर में अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। केवल 2 महीने में अब तक रिकॉर्ड 15 करोड़ लोग यात्रा में शामिल हो चुके हैं। यह विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में बड़ी प्रगति को दर्शाता है। यात्रा के दौरान लगाए गए स्वास्थ्य शिविरों में अब तक 4 करोड़ से अधिक लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई है, जबकि 2 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड जारी किए गए हैं। यात्रा ने 2 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को कवर किया है और 11 करोड़ से अधिक लोगों ने 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा को राज्य में अपार जन समर्थन मिल रहा है। यह यात्रा जिस इलाके से गुजरती है वहां इसका भव्य स्वागत किया जा रहा है। गोड्डा जिले में तो इसे लोगों ने हाथों हाथ लिया है। वैसे तो गोड्डा जिले के हर एक स्थान पर विकसित भारत संकल्प यात्रा में ग्रामीण उत्साह से भाग ले रहे हैं, लेकिन पुड़ैया हाट प्रखंड के सुदूर वरगच्छा, हरियारी और द्रौपद गांव में जन समर्थन का अलग ही नज़ारा देखने को मिला। इस दौरान जहां स्थानीय ग्रामीणों को केंद्रीय योजनाओं की जानकारी दी गई, वहीं उन्हें विकसित भारत के निर्माण में भूमिका निभाने की शपथ भी दिलाई गई। भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। मौके पर विभिन्न योजनाओं के लाभुकों ने अपनी सफलता की कहानी भी बयां की। लाभुकों ने बताया कि पीएम आवास, आजीविका मिशन, आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं से उनके जीवन में बड़ा बदलाव आया है। गैस मिला फायदा है, गैस पाछी फायदा है। क्या फायदा? ओ जलान कुड़ाते नहीं है, गैस से काम है। किसान से प्रसाद हमको मिला है, जो उनसे मकई लगाए, मकई फायदा हुआ हमको भरपूर, और एक साल से लगाए हुए हैं। और सखी मंडल का देख रेख भी काम करती हूँ और सभी को मतलब जैविक खेती के बारे में जानकारी देते हैं और अपने भी जैविक खेती करते हैं। केचुआ खाद, कंपोस्ट खाद, यही सब डाल के मतलब हम लोग खेती करते हैं। किसान विजय यादव ने कहा कि किसान सम्मान निधि उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अब उन्हें खाद बीज की चिंता नहीं रहती। हमको किसान वाला जो पैसा मिला है, हम पैसा उठा के किसान खेत में खर्चा किया, 2 बार हमको मिल चुका है। प्रधानमंत्री को मैं प्रणाम। कार्यक्रम के दौरान कई ग्रामीणों को केंद्रीय योजनाओं का लाभ दिलाने की पहल भी की गई। केंद्र सरकार की इस अनूठी पहल की सबने दिल भर कर सराहना की। गोड्डा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। राजधानी रांची में आज से 67वीं राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता शुरू हो गई है। इसका उद्घाटन राज्य के खेल मंत्री हफीजुल हसन ने किया। इसके तहत अंडर 14 बालक बालिका वर्ग फुटबॉल प्रतियोगिता में पहले दिन 4 मैच खेले गए। इस दौरान विद्या भारती, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल की टीमों ने जीत हासिल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया अभियान का अनुसरण करते हुए दूरदर्शन झारखंड ने भी अपनी तत्परता दिखाई है। दूरदर्शन और आकाशवाणी के कर्मियों ने मिलकर एक बैडमिंटन क्लब बनाया है। इसके बैनर तले आज बैडमिंटन पुरुष युगल प्रतियोगिता शुरू की गई, जो 7 फरवरी तक चलेगी। उद्घाटन कार्यक्रम में दूरदर्शन और आकाशवाणी के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें।
पलामू के उपायुक्त शशि रंजन ने आज समाहरणालय के ब्लॉक ए और ब्लॉक सी के सभी कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में एनडीसी और योजना पदाधिकारी कार्यालय में कई कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। इस दौरान उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। पलामू के उपायुक्त शशि रंजन ने आज मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज के 100 बेड अस्पताल का भी निरीक्षण किया। वहीं 40 बेड का एसएनसीयू का विधिवत उद्घाटन भी किया। इसके साथ ही एसएनसीयू में सुविधा उपलब्ध हो गई है। रांची डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने सुखदेव नगर थाना से संबंधित मामले में शस्त्र अधिनियम की धारा अंतर्गत अभियोजन की स्वीकृति दे दी है। सुखदेव नगर थाने में आर्म्स एक्ट के 7 प्राथमिकी अभियुक्तों के खिलाफ संबंधित प्रतिवेदनों का अवलोकन के बाद शस्त्र अधिनियम की धारा अंतर्गत अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गई। राज्य में पड़ रही कड़ाके की ठंड और शीतलहर को देखते हुए झारखंड अभिभावक संघ ने स्कूलों में छुट्टी की मांग की है। संघ के अध्यक्ष अजय राय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को ईमेल से एक ज्ञापन भेजते हुए यह मांग की है। उन्होंने कहा कि रांची समेत पूरे राज्य के विभिन्न जिलों में भारी ठंड पड़ रही है। ऐसे में बच्चों के स्वास्थ्य पर असर पड़ने की आशंका है। हजारीबाग जिले के केरेडारी एनटीपीसी के बीजीआर माइनिंग एंड कंपनी में मंगलवार देर रात अपराधियों ने गोलीबारी की, साथ ही ड्राइवर के साथ मारपीट भी की। अपराधियों ने माइंस में काम कर रहे वर्कर और ऑपरेटर के मोबाइल भी छीन लिए। फायरिंग के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस इसकी जांच कर रही है। मेदिनीनगर महुआ डांड एसएच मुखिया पद पर लातेहार जिले की बोहटा नदी के समीप 2 बाइक में सीधी टक्कर हो गई। इस हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में पश्चिम बंगाल के 2 टूरिस्ट भी शामिल हैं। गोड्डा जिले के महगामा में बाइक पर सवार होकर अल्ट्रासाउंड कराने जा रही गर्भवती महिला की हाईवा की चपेट में आकर मौत हो गई। हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने लोगाई के पास दिग्गी महगामा मुख्य सड़क को जाम कर दिया, जिससे काफी देर तक आवागमन ठप रहा। सारनाथ जंगल को भाकपा माओवादी नक्सलियों से पूरी तरह से मुक्त कराने के लिए 10 दिनों से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कोल्हान डीआईजी अजय लिंडा के नेतृत्व में और पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर, सीआरपीएफ अधिकारियों और जवानों के संयुक्त तत्वावधान में अभियान निरंतर जारी है। राज्य में 3 साल से जमे इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारियों का भी तबादला होना है। झारखंड पुलिस मुख्यालय स्तर पर तबादलों की तैयारी पूरी कर ली गई है, लेकिन एडीजी मुख्यालय के नहीं होने की वजह से बोर्ड की बैठक नहीं हो पा रही है। इस वजह से साल 2018 बैच के 2000 से अधिक सब इंस्पेक्टर के साथ साथ कुल 3000 से अधिक दरोगा व इंस्पेक्टर स्तर के पुलिस पदाधिकारी का तबादला नहीं हो पा रहा है। रांची के दशमफोल थाना क्षेत्र में सब्जी व्यापारियों के साथ लूटपाट की घटना के खिलाफ आक्रोश देखा जा रहा है। इटकी, बेड़ो, नगड़ी और मांडर क्षेत्र के सब्जी व्यापारियों ने कोलकाता के लिए सब्जियों की आपूर्ति बंद कर दी है। कोडरमा जिले में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत सड़क सुरक्षा जागरूकता रथ रवाना किया गया। जागरूकता रथ को रवाना करते हुए जिले की उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने लोगों से यातायात और सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने की अपील की। मौके पर जिले के पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह भी मौजूद थे। राजधानी रांची समेत राज्य के अन्य इलाकों में भी शीतलहर का प्रकोप जारी है। आज दिन की शुरुआत घने कोहरे से हुई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची में 19 जनवरी तक राज्य के कई हिस्सों में मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 22.1 और न्यूनतम 10.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 23.2 और न्यूनतम 13.3 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 22.6 और न्यूनतम तापमान 9.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के कोच्चि में आयोजित समारोह में 4000 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित कहा। विकास का नया आयाम गढ़ रहा है भारत। राज्य के कृषि सचिव ने गिनाई विभाग की उपलब्धियां। कहा किसानों की उन्नति के लिए सरकार ने उठाए हैं कई कदम। खेती किसानी को मिल रहा है बढ़ावा। धनबाद में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई। कोयला और होटल कारोबारियों के करीब आधा दर्जन ठिकानों पर की छापेमारी। और रांची में 67वीं राष्ट्रीय स्कूली फुटबॉल प्रतियोगिता का खेल मंत्री टीजू हसन ने किया उद्घाटन। पहले दिन खेले गए 4 मैच।